सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से साथी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है एसएससी जीडी 2025 के लिए है। उन साथियों के लिए है जो साथी हमारी तैयारी करें एसएससी जीडी के साथी, जिनका एग्ज़ाम है, जिन साथियों का एग्ज़ाम 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21, 22, 23, 24, 25, जिन भी साथियों का एग्ज़ाम डेट वाइज शिफ्ट अभी एग्ज़ाम चल रहा है, उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथी। ठीक है, ये जीके जी इसका टॉपिक में, तो ठीक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर प्रश्न लेकर आए मित्र। ठीक है, जो आपकी एग्जाम में पूछने की संभावना बनेंगे और यहाँ से प्रश्न टकराएंगे साथी। ठीक है, ये PY क्वेश्चन बेस्ड है, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 14 मित्र। अभी तक आप लोग 1 से 13 पार्ट नहीं देखे हो तो सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बाकी चैनल पे उपलब्ध मिल जाएंगे। आप लोग देखकर अपनी मजबूती के साथ तैयारी कर सकते हैं और एसएससी जीडी सिलेक्शन ले सकते हैं साथी। ठीक है, आपकी बार बहुत ही सुनहरा मौका मिला आप लोग के साथी। ठीक है, आपकी बार सिलेक्शन ले सकते हैं आप लोग साथी। ठीक है, टॉप 20 प्रश्न मित्र। ठीक है, हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा मित्रों, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं एक एक प्रश्न को बताऊँगा कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग के एग्जाम में, कहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं साथी। आप लोग को पता है जीके जी से एक बहुत ही बड़ा साथी। ठीक है, आप लोग को पता है मैथ रीजनिंग में सभी साथी स्कोर कर ले जाएंगे। मैथ रीजनिंग हिंदी में स्कोर कर ले जाएंगे सभी साथी। ठीक है, लेकिन जीके जी सभी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता साथी। जीके जी बहुत ही बड़ा ब्रह्मांड है, समझ लीजिए। कहाँ से प्रश्न पूछेगा कोई कन्फर्म नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन उन प्रश्नों में बताऊंगा जहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और पूछेगा है साथी। ठीक है, तो पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे, तभी आप लोग को एक बेहतर समझ में आएगा साथी। ठीक है, बाकी अंत में मैं आप लोग को तुक्का भी मारने के लिए बताऊंगा मित्र। ठीक, आप लोग को पता है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, और इस एग्जाम में इतनी अच्छी नेगेटिव मार्किंग है ना के बराबर समझ लीजिए नेगेटिव मार्किंग में। तो ठीक है, तो इसमें आप लोग तुक्का भी मार सकते हैं बहुत अच्छे से साथी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते मित्र। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहला प्रश्न पूछा हमारा, कहाँ से प्रश्न पूछा है आप लोग यही पकड़ना मित्र, मुख्यालय से प्रश्न पूछा है। तो मुख्यालय के जितने भी महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं आप लोग को अच्छे से याद कर लेना साथी। ठीक है, यही आप लोग का बेस्ट कॉन्टेंट यही आप लोग का कि क्या पूछा है, का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में कहाँ का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को, यूनिसेफ। प्यारे साथियों, हमारा पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। पहला आंसर यानी हमारा पहला आंसर क्या हमारा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं साथियों। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, बस आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आएगा। यह प्रश्न कहाँ से पूछा है, नदी से प्रश्न पूछा साथी। ठीक है, तो नदी के प्रश्न आप लोग एग्जाम में बनेंगे मित्र। ठीक है, और बन भी रहे हैं साथी। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है जिन भी साथियों का 18, 19, 20 तारीख को एग्जाम है, उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथी। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं साथी। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बाकी मैं तो आप लोग को बता ही रहा साथी। ठीक है, आप लोग कहाँ से, बांध से प्रश्न आप लोग एग्जाम में फंस रहे हैं, बांध से हो गया। ठीक है, झीलों से प्रश्न बन रहे हैं आप लोग एग्जाम में, झीलों से प्रश्न बन रहे हैं, पर्वतों से प्रश्न बन रहे हैं साथी। ठीक है, पर्वतों से, और महासागर से प्रश्न बन रहे हैं साथी। ठीक है, महासागर से बन रहे हैं, झील, पर्वत, महासागर, नदी, इस आप लोग की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सबको याद करके जाना आप लोग साथी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न टकराएंगे, कन्फर्म टकराएंगे साथी। ठीक है, एक हल्का आप लोग का नजर तो दे देना आप लोग साथी, क्योंकि आप लोग तुक्का भी मार सकते हैं इस एग्जाम में साथी। ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट में तुक्का कैसे मारना आप लोग साथी। ठीक है, बहुत ही एक अच्छी बेहतर तरीके से बताऊंगा साथी। ठीक है, तो बाकी इस प्रश्न का जो हमारा मित्र राइट आंसर होगा, मैं आप लोग को पहले बता दूं, आप लोग का सरयू नदी आप लोग का राइट आंसर होगा। सरयू नदी पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे को, बहुत से हमारे साथियों को पहले से पता भी होगा कि सरयू नदी आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, उनका रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा साथी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं, ये ध्यान रखना। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टकरा सकते हैं मित्र। ठीक है, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि टकरा भी सकते हैं यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में साथी। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न क्या पूछा, चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया। प्रश्न कहाँ से पूछा है, आंदोलन से। ध्यान रखना, आंदोलन से प्रश्न बनेगा मित्र। इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर आप लोग का जाएगा घासीदास को। घासीदास आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर। पहला आंसर आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर है, आप लोग को एक अच्छे लेवल पर समझ में आ रहा है ना साथी। आप लोग कमेंट करना प्यारे मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की मित्र। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथी। ठीक है, वो बकवास होती है बातों को। बस मेरा यही एक अनुमान है आप लोग, बस यही एक रिक्वेस्ट है। मैं जितने प्रश्नों बता रहा हूँ साथियों, उन प्रश्नों को पढ़ के जाना आप लोग। आपकी एग्जाम में टकराने की संभावना बनेगी मित्र। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथी। ठीक है, मैं एक एनालिसिस किया हूँ ना कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत PY को मैं रटवा चुका हूँ आप लोग को साथी। ठीक है, तो एक अनुभव अलग से प्राप्त हो चुका है मुझे। ठीक है, तो आप लोग मेरी बातों को सहमत हैं, समझना साथी। ठीक है, बाकी प्रश्न को पढ़ेंगे आप लोग कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का गैर अस्थायी सदस्य देश से चुना गया है। पाकिस्तान और सोमालिया
पनामा और डेनमार्क, ग्रीस, उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी वाला, आप लोग का उपरोक्त सभी आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, हमारा ये चारों ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर हो चुके हैं, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र। आज का प्रश्न कौन सा हमें प्रश्न पूछा हमारा 5वां, माउंट सीनियो ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है प्यारे मित्र? देखेंगे सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा, हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा मित्र। ठीक है, मेरे आप लोग भाई हैं साथी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से मैं जितने प्रश्नों बता रहा हूँ उन प्रश्नों को पढ़ के जाना, आप लोग के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला आंसर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मित्र? हमारा प्रश्न पूछा है रोगों का प्रश्न मित्र। ठीक है, रोगों का प्रश्न क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जीनित रोग का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा? नहीं। यहाँ पे बहुत से हमारे साथी अच्छे से कंफ्यूज भी हो जाते हैं हाँ या नहीं में साथी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग प्रश्नों को पढ़ना है मित्र। ठीक है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना आप लोग को। साथ ही आप लोग को पता है सीबीटी मोड पे आप लोग का एग्जाम होगा, तो बस आपका केंद्र दिमाग उन्हीं पे रहना चाहिए। मैं आप लोग को अंत में सब कुछ बताऊंगा, कैसे आप लोग को एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा, प्रोसेस सब कुछ बताऊंगा साथी। बस आप लोग पहले प्रश्न को पढ़ेंगे साथी। ठीक है, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा प्लेग आप लोग का मित्र क्या होगा राइट आंसर? बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा साथी। ठीक है, बाकी चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है? 7वां नंबर मित्र। ठीक है, 7वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। अश्वघोष निम्न में से किस राज्य के दरबारी कवि थे? कहाँ से प्रश्न पूछा है? कवियों से प्रश्न पूछा है, कवियों से प्रश्न पूछा है। यही तो आप लोग को पकड़ना है, यही तो हिंट है आप लोग को कि प्रश्न पूछे कहाँ जा रहे हैं। अशोक है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त मौर्य। प्यारे मित्रों, प्यारे भाई बहनों, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा आप लोग का होगा कनिष्क। आप लोग को दिख रहा है क्या पे? बी आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, बी आंसर। क्लियर हो चुके हैं, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? 8 नंबर। आज का प्रश्न 8 क्या पूछा है? निम्न में कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? मैंने आपसे बोला था बिना मित्र, बांध से प्रश्न बना है मित्र। ठीक है, बनेगा मित्र। ठीक है, क्या मैं सपना देख रहा था? प्रश्न बन गया, बताइए। बांध से प्रश्न बन गया मित्र। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ प्रश्न बनेंगे मित्र। ठीक है, बांधों से, झीलों से प्रश्न, महासागरों से, पर्वतों से प्रश्न, एक दो प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा साथी। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? ये बात ध्यान रखना, नहीं बना है साथी। तो मेटुरु है, मैथेन है, कलनाई है, कृष्ण और राजसागर है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर मैथेन होगा। ठीक है, मैथेन जो आप लोग का यह बांध नहीं बना है। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा है? आज का प्रश्न मित्र हमारा है 9वां प्रश्न, और 9वां प्रश्न पूछा हमारा स्मारक से। स्मारक से प्रश्न पूछा मित्र, ध्यान रखेंगे कहाँ से प्रश्न पूछा? स्मारक से। तो प्रश्न पूछा 9वां, भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? क्या होल है? ब्लैक होल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए साथ। ठीक है, प्रश्न पूछने के संभावना बनेंगे मित्र। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा। बहुत अच्छा प्यारा आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे लेवल पर आपको समझ में आ रहा होगा साथी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या कि एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है? तो प्यारे मित्र, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा साथी। प्रश्न कौन सा हमारा था? प्रश्न हमारा है 10वां नंबर। 10वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा, ये हमारा जो बोला है, जो आप लोग का हिंदी बोला है, इस हिंदी को पढ़ेंगे एक दो बार आप लोग को समझ में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर मारेंगे किसो? गति के पहले नियम में यह सब सम्मिलित है। ठीक है, तब गति के पहले नियम से में साथ। ठीक है, तो आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, देख रहे हैं प्रश्न हमारा कहाँ से पूछा? फिजिक्स का प्रश्न साइंस से लिया गया है साथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे लेवल पर प्रश्न था मित्र। ठीक है, आसानी से बता भी सकते हैं आप लोग साथ। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न 11 पूछा है। प्रश्न 11 पूछा है नृत्य से। प्रश्न कहाँ से पूछा है? नृत्य से। और स्टैटिक जीके का मेन टॉपिक है। ठीक है, स्टैटिक जीके का मेन टॉपिक मित्र। ठीक है, नृत्य से प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे। नृत्य से कहाँ से प्रश्न बनेंगे? शास्त्र नृत्य हो गया, वाद्य यंत्र एवं वादक के नाम हो गया साथी। ठीक है, संस्थापकों के नाम हो गया साथी। ठीक है, बाकी म्यूजियम से प्रश्न बनेंगे साथी। ठीक है, फेस्टिवल हो गया आप लोग के, फेस्टिवल से पक्का प्रश्न बनेगा आप लोग के साथी। ठीक है, तब ये सब आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन टॉपिकों को पढ़ के जाना, मैं जितनी आप लोग को टॉपिक बता रहा हूँ साथी। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग साथी। ठीक है, मैं साथ में साथ आप लोग को बताता रहा हूँ क्या आप पढ़ के जाना, क्या नहीं पढ़ना मित्र।
मित्र, ठीक है। फालतू चीज़ों को मत पढ़िएगा आप लोग साथी, इतनी बातों को ध्यान रखना। प्रश्न 11 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजाति से संबंधित है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा मुंडारी नृत्य। हमारा पहला ही आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर सभी साथी अच्छे से हो गए। मुंडारी नृत्य आप लोग को दिख रहा है, मुंडारी नृत्य आप लोग का होगा राइट आंसर, ठीक है। तो नृत्य आप लोग अच्छे से याद कर लेना आप लोग साथी, ठीक है। प्रश्न कहाँ से पूछा हमारा, प्रश्न ये पूछा हमारा 12 अनुसूचियों से पूछा है, यानी आप लोग का संविधान से प्रश्न मित्र, ठीक है। पॉलिटी का प्रश्न मित्र आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा 100%। मेरी बातों को गौर से सुनना, प्रश्न मिलेंगे देखने के साथ ही, जिन भी साथियों का कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है साथी, ठीक है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है। प्यारे साथियों, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पहला ही आंसर हमारा होगा राइट आंसर। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पहला आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे लेवल पे समझ में गया आप लोग अच्छे से। बाकी चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न में देखते हैं। आज का प्रश्न हमारा 13 नंबर। ये भी देखिए हमारा प्रश्न कहाँ से पूछा है, पॉलिटी का प्रश्न है। फिर देखिए हमारा पॉलिटी का प्रश्न पूछा, इसलिए बोला ना पॉलिटी आप लोग के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 प्रश्न 100% मिलेंगे। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, व्यवहार मनोहर सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नंदलाल बोस। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा आप लोग का प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। आप लोग का प्यारा आंसर आप लोग का ये वाला होगा साथी, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पे साथी प्रश्न था, बहुत अच्छे से क्लियर भी हो चुके हैं आप लोग साथी, ठीक है। बाकी चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला है, आज का प्रश्न 14 नंबर में, ठीक है। 14 प्रश्न कहाँ से प्रश्न पूछा मित्र, मंत्रियों से प्रश्न पूछा है, ठीक है। मंत्रियों से प्रश्न इसके लिए बता दूँ आप लोग, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया साथी, ठीक है। ये सबसे प्रश्न आप लोग के 100% देखने को मिलेगा। लोकसभा से हो गया प्रश्न, एक प्रश्न यहाँ से मिलेंगे साथी, ठीक है। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले गृह मंत्री थे। गृह मंत्री थे मित्र, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, गुलजारी लाल नंदा थे, गोविंद वल्लभ पंत साथी। सेम ऐसे आप लोग को ना ऑप्शन मिलेंगे, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कौन सा ऑप्शन में टिक मारूं, पढ़ेंगे तभी ना मारेंगे मित्र। प्यारा आंसर आप लोग को मारेंगे, पहले आंसर को सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था मित्र, ठीक है। प्रश्न सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है आप लोग की एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ सकती है इसके, ठीक है। तो प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। बाकी देखते हैं आज का प्रश्न कौन सा है, 15 नंबर। 15 प्रश्न क्या पूछा, वास्तविक जीडीपी किस देश की कुल माप है साथी, बताने का प्रयास करेंगे। जीडीपी पूछा है तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आर्थिक उत्पादन है, आर्थिक उत्पादन है, बैंक लेन देन है, किसानों की आय है, उद्योगपतियों की संपत्ति है। प्यारे साथियों, ऑप्शन कौन सा मारेंगे आप लोग, ऑप्शन आप लोग का होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा मित्र कौन सा होगा, आप लोग का होगा आर्थिक उत्पादन, आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा, ठीक है। आर्थिक उत्पादन पहला आंसर हमारा होगा राइट आंसर। बहुत अच्छी लेवल प्रश्न था, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके मित्र, ठीक है। सारे प्रश्नों को रट लेना मित्र, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है, महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। आज प्रश्न कौन सा पूछा, आज का प्रश्न पूछा हमारा 16 नंबर। नागझीरा टाइगर रिजर्व में स्थित है, नागझीरा टाइगर रिजर्व में स्थित मित्र, ठीक है। प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। सिक्किम है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा है। तो इस प्रश्न का हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर आप लोग का होगा महाराष्ट्र। आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, महाराष्ट्र आप लोग का होगा राइट आंसर। क्या होगा, महाराष्ट्र आप लोग का मित्र होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के एग्जाम के लिए मित्र, ठीक है। तो क्लियर हो चुके सभी साथी, ठीक है। बाकी चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला है, आज का प्रश्न हमारा 17 नंबर है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पूछा हमारा, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज फुटबॉलर ने संन्यास लिया मित्र, ठीक है। यह प्रश्न पूछा हमारा खेलकूद से, किससे प्रश्न पूछा है, खेल से प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो खेल से प्रश्न पूछा और यहाँ से 2 प्रश्न आपको 100% मिलेंगे साथी देखने को आपकी बार एसएससी जीडी एग्जाम में साथी, ठीक है। टोटल पता आप लोग को पूरे 20 ही प्रश्न होते हैं मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप लोग साथी, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज फुटबॉलर ने संन्यास लिया था मित्र, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का होगा सुनील छेत्री ने लिया था, सुनील छेत्री ने लिया था। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, बी वाला। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं। बाकी चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न कौन सा होने वाला, 18 नंबर में, तो ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये भी प्रश्न हमारा पूछा कहाँ से, पॉलिटी का प्रश्न है। कहाँ से प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है, पॉलिटी का प्रश्न है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नागरिकता अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता की अधिग्रहण निर्धारण की समाप्ति के संबंधित मामलों में जुड़ा हुआ है। तो प्यारे साथ में इस प्रश्न का 1951, 1955, 1957 प्यारे आंसर आप लोग मारेंगे किसको, 1955 को। ऑप्शन नंबर बी वाला। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए और सभी साथी अच्छे से क्लियर भी हो चुके हैं। मेरी बात से जो साथी सहमत है उनको कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट जरूर करना। कमेंट तो प्यारे साथी कर सकते हैं, लाइक मत कीजिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब मत कीजिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं साथी, ठीक है। बस आप लोग पढ़ के जाना, बस यही आप लोग के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप लोग पढ़ेंगे साथी, ठीक है। इसीलिए वीडियो बनाने का इच्छा करता है साथी, ठीक है, कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए अच्छे से साथी, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था,
ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग के साथ है, ठीक है। प्रश्न पूछने की संभावना हो सकती है। इस प्रश्न का आंसर क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव में हुआ था 1961 से 1962 तक, 1951 से 52, 1957 से 58, 1967 से 68। पैरा साथियों ऑप्शन कौन से मारेंगे, 51 के 52 से, ठीक है। 1951 से 52 आप लोग का होगा राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से, ठीक है। तो देख लिया हमने पूरे 19 प्रश्न को बहुत अच्छे से आसान शब्द में कम समय में आप लोग को बता दिया। बाकी चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न 20वां है मित्र, ठीक है। आप लोग को पता भी है कि आपके एग्जाम में मात्र 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न पूछा कहाँ से, महासागर से प्रश्न पूछा। कहाँ से प्रश्न पूछा, महासागरों से प्रश्न पूछा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंने आप लोग को वो बताया था पहले से, महासागर से प्रश्न बनेंगे और बन गया मित्र, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धाराओं की विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं पूछा साथी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, वे एक निश्चित दिशा में बहती है, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, वे जल की धाराएं हैं, वह लगातार समुद्र की सतह पर बहती है। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा जो जबरदस्त आंसर आप लोग का होगा, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन बी आंसर इज आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। तो देख लिए मित्र, हमने पूरे 20 प्रश्न को बहुत अच्छे से कम समय में आप लोग को पूरे अच्छे से डिटेल साथ बता दिया मित्र, ठीक है। तो मित्रों अब बताना आप लोग वीडियो कैसी लगी। बाकी आप लोग से हमने कुछ बताया था पहले में साथ ही, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोग कुछ इंट्रो दिया था कि आप लोग को बताएंगे तुक्का मारने का ट्रिक। तुक्का आप लोग इस एग्जाम में कैसे मार सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे आप लोग को पता है 1/8 की निगेटिव मार्किंग है, और आपके 80 क्वेश्चन होते हैं और 160 नंबर का आप लोग को मिलता है। एक क्वेश्चन पे आप लोग को 2 मार्क्स दिए जाते हैं, और 1/8 की निगेटिव मार्किंग यानी 7 क्वेश्चन गलत करेंगे, 7 क्वेश्चन गलत करेंगे, 7 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन आप लोग का काट लिया जाएगा साथी, ठीक है। इतनी अच्छी निगेटिव मार्किंग है, अब क्या चाहिए आप लोग को। क्या 7 क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा है, 7 क्वेश्चन में तुक्का मार दें तो 7 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। तो आप लोग आसानी से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं मित्र, ठीक है। और आप लोग को तुक्का भी मारने का एक जबरदस्त ट्रिक होती है मित्र, ठीक है। आप लोग को 7 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उसमें क्या कीजिए, या तो अधिकतर संभावना क्या होता है, बी का सही होता है, बी अधिकतर सही होता है। कभी देखेंगे प्रश्न पढ़ेंगे तो आप लोग 20 में अधिकतर सही होता है, या सी होता है, या डी होता है, या ए होता है, आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोग मार सकते हैं किसी में, लेकिन 5 क्वेश्चन पे मारना आप लोग को। ए पे अगर आप लोग को लग रहा है तुक्का मारना है, नहीं आ रहा है, तो ए पे 5 क्वेश्चन पे ए मार दीजिए, या 5 क्वेश्चन पे बी मार दीजिए, 5 क्वेश्चन पे सी मार दीजिए, 5 क्वेश्चन पे डी मार दीजिए, कोई तो सही होगा आप लोग का, नंबर बढ़ेगा ही, ठीक है, घटेगा नहीं साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग का पता है सीबीटी मोड पे आप लोग एग्जाम होगा मित्र, ठीक है। सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा तो बहुत ही अच्छे से आप लोग एग्जाम देना मित्र, ठीक है। आपकी बार सलेक्शन लेके जाना, ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं आ रहा है मित्र, ठीक है। आसानी से तैयारी करनी है आप लोग साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से अपना तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं मित्र, ठीक है। उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था मित्र, ठीक है। जिन साथियों का 19 तारीख को, 18 तारीख को, 20 तारीख को एग्जाम है साथी, अब की बार SSCGD का एग्जाम मित्र, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। बाकी आप लोग को वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बताना, ठीक है। दिल करे तो सब्सक्राइब करना, दिल करे तो लाइक करना, दिल करे तो डिसलाइक कर देना मित्र, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।